प्यारे नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बहुत ही बरगुज़ीदा नबी थे। 5वीं पुश्त में आपका शजरा नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब तारीख में यूँ मिलता है कि हज़रत हूद बिन आबिर बिन दालिक बिन अरफाशोज बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आद कबीला से था। इस कबीला को दरअसल आदे अव्वला कहा जाता है, जबकि आदे सानिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है। इसी कौम को कौम समूद भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स आद नामी बड़ा मशहूर था, जिससे मंसूब होने वाली कौम को कौम आद कहा जाता है। आद का नस्ब यूं बयान किया जाता है कि आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का शजरे नस्ब कुछ यूं बयान किया जाता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल्लाह बिन रबाह बिन खलूद बिन आद। इसी मुनासबत से सूरतुल अराफ की आयत नंबर 65 में इरशाद बारी ताला है कि हमने कौम हूद की तरफ उनके हम कौम हूद को भेजा। ये कबीला अरबों का कबीला था जो कि अहकाफ में मुकीम था। ये इलाका रेतले पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये इलाका समंदर से बहुत करीब है, जिसको लोग अल शखर कहते हैं। जिस वादी में कौम हूद रहती थी उसी वादी को मुगय्यस कहा जाता है। इनकी वजह शोहरत बुलंदो बाला सतूनों वाली इमारतें थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बुसत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 800 बरस बाद हुई। आप अलैहिस्सलाम ने 464 बरस की उम्र पाई। प्यारे नाज़रीन, ताकत और दौलत की वजह से अक्सर लोग तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं और उसका हमेशा नुकसान ही होता है। आद कौम के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने भरपूर ताकत और दौलत अता फरमाई थी। बजाय इसके कि वो अल्लाह करीम का शुक्र अदा करते, उन्होंने तकब्बुर करना शुरू कर दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उन पर नाजिल होकर रहा। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वो जो आद कौम के लोग थे उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और बोले हमसे ज्यादा किसका जोर है। और क्या उन्होंने न जाना कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने उन्हें बनाया उससे ज्यादा कवी है और हमारी आयतों का इनकार भी किया करते थे। सोचने वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ही जिंदगी देता है और मौत भी उसी के कब्जा कुदरत में है, फिर गुरूर और तकब्बुर किस बात का। कौम आद की खसूसियात ये बयान की जाती है कि उन लोगों के कम अज कम कद 90 फुट और ज्यादा से ज्यादा 150 फुट के करीब हुआ करते थे। इसी वजह से ये कहा करते थे कि भला हमसे ज्यादा ताकतवर कोई और भी है। हम पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर चट्टाने उठाकर एक से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जाते हैं। अगर अज़ाबे इलाही हमारे सामने आ भी जाए तो हम उसे अपने हाथों पर ही रोक सकते हैं। ये बड़ी ही जबरदस्त नादानी की बात थी, जिसकी समझ उन्हें हरगिज न थी। तमाम इंसानों की ताकत और कुव्वत मिलकर भी अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और इंसान ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों न हो जाए, बहरहाल मखलूक है जिसकी जिंदगी और मौत उसी के अपने बस में नहीं बल्कि उसके खालिक के हाथ में है। प्यारे नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ही वो बरगुज़ीदा नबी है कि जिन्होंने अरबी जबान में सबसे पहले कलाम फरमाया। ये भी कहा जाता है बाद रिवायात के मुताबिक कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद ने सबसे पहले अरबी जबान बोली और बाद रिवायात में ये है कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अरबी जबान बोली। तूफान नूह के बाद अगरचा बुत परस्ती का इख्तिताम हो चुका था और हर तरफ वहदानियत ही वहदानियत देखी जा सकती थी, मगर चंद सौ बरस ही गुजरे थे कि एक मर्तबा फिर मुशरिकाना अकायद फैलना शुरू हो गए। और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब बुत परस्ती ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने बुत परस्ती के खात्मा के लिए उन्हीं में से एक नबी को मबऊस फरमाया ताकि उनको सीधा रास्ता दिखाया जा सके। अल्लाह करीम ने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 65 ता 72 में इरशाद फरमाया है कि और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? वो कहने लगे सरदार जो काफिर थे उस कौम के कि ऐ हूद, हम तो ये ख्याल करते हैं कि तुम निरे नादान हो और हम गुमान करते हैं कि तुम झूठों में से हो। हूद ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, नहीं, मुझ में जरा नादानी नहीं, बल्कि मैं तो रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन की तरफ से पहुँचाता हूँ तुम्हें पैगामात अपने रब के, और मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ जो दयानतदार है। क्या तुम ताजुब करते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई एक ऐसे आदमी के जरिया जो तुम्ही में से है, ताकि तुम्हें डराए अज़ाब इलाही से। और याद करो, उसने तुम्हें कौम नूह का जानशीन बना दिया, उसके बाद और बढ़ा दिया तुम्हें जिस्मानी लिहाज से कदो कामत में। तो याद करो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को, शायद तुम कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, ऐ हूद, क्या तुम इसलिए आते हो हमारे पास कि हम इबादत करें एक अल्लाह की और छोड़ दे उन माबूदों को जिनकी इबादत करते थे हमारे आबाओ अजदाद? ले आओ हम पर वो अजाब जिसे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चे हो। हूद ने फरमाया, वाजिब
वाजिब हो गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गजब। क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे उन नामों के बारे में जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने, हालांकि नहीं उतारी अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद। सो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। फिर हमने निजात दे दी हूद को जो उनके हमरा थे अपनी खास रहमत से, और हमने काट कर रख दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुठलाया हमारी आयात को, और ना थे वो लोग बिल्कुल भी ईमान वाले।